शुरू करो। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हो श्री जी प्यार निस दिन तुझे पुकारे सार आत्म करती है पुकार दर्शन दे दो हमें साक्षात हो श्री जी प्यार निस दिन तुझे पुकारे सार आत्म करती है पुकार दर्शन दे दो हमें साक्षात हो दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता दर्द आपका सुनकर स्वामी साथ का मन भर आता दर्द आपका सुनकर स्वामी साथ का मन भर आता हो कहती है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ कहती है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो श्री जी प्यार निस दिन तुझे पुकारे साथ आत्म करती है पुकार दर्शन दे दो हमें साक्षात हो साकुमार की खातिर देखो 12 मोमिन जाते साकुमार की खातिर देखो 12 मोमिन जाते परम धाम की निस्बत जान कर क्या क्या कष्ट उठाते परम धाम की निस्बत जान कर क्या क्या कष्ट उठाते हो काजी मुल्ला से की बात जाहिर की कयामत की रात काजी मुल्ला से की बात जाहिर की कयामत की रात कैसे मोमिन थे वो खासल खास हो श्री जी प्यार निस दिन तुझे पुकारे साथ आत्म करती है पुकार दर्शन दे दो हमें साक्षात हो श्री निज धाम के रहने वाले भेष फकीरी बनाते श्री निज धाम के रहने वाले भेष फकीरी बनाते सबकी झोलियां भरने वाले
अब की झोलियां भरने वाले टुकड़े मांग के खाते हो। कैसा होगा सुंदर साथ, कैसे होंगे प्राणनाथ, कैसा होगा सुंदर साथ, कैसे होंगे प्राणनाथ। दर्शन दे दो हमें भी साक्षात हो शिर जी प्यार। निस दिन तुझे पुकारे साथ, आत्म करती है पुकार। दर्शन दे दो हमें साक्षात हो ओ शिर जी प्यार। निस दिन तुझे पुकारे साथ, आत्म करती है पुकार। दर्शन दे दो हमें साक्षात हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। आंटी प्रणाम म्यूट है जी। आपका। कहाँ से चाहत आप? प्रणाम जी, कानपुर से हूँ। कानपुर। अच्छा हाँ जी। ठीक, अच्छा गाया आपने भजन, अच्छी प्रार्थना। बीतक के प्रसंग पे गाया उसने, बीतक चल रही है इस समय। हाँ हाँ ठीक है, प्रसंग तो वही है। धन्यवाद। अच्छा लगा भाई। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। ठीक है। प्रथम लागू तो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। मार्फत सागर वाणी चल रही है सुंदर साथ जी, और इसके 2 प्रकरण हो गए। अभी तीसरे प्रकरण पे हम आगे बढ़ रहे हैं। बाब फिरकों का, बाब माने होता है प्रकरण, यानी कि पैगंबरों का और उनके आगे चलने वाले जमात का, फिरकों का ये प्रकरण है, जिसमें शिवजी साहिब जी अक्षर पूर्ण पारब्रह्म स्वयं इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान होकर अपनी ही गवाहियां जो उन्होंने कुरान में लिखी है उनके बारे में तो उन्होंने अभी पिछले प्रकरण में बताया। अब वो बताएंगे कि उन गवाहियों को लेकर मोहम्मद साहब जो वाणी लेकर आए थे उसमें उन्होंने 90,000 हरफ सुने थे, जिसमें से 30,000 शरीयत के तो उन्होंने अरब में उस समय जाहिर कर दिए थे। बाकी के 30,000 हकीकत का उनको ये हुआ था कि कोई पात्र हुए तो उसको देना। बाकी के 30,000 जो मार्फत के ज्ञान के थे वो स्वयं मैं आकर खोलूंगा। तो मोहम्मद साहब अपनी शरीयत की जो बातें वहां पे जाहिर करते हैं, उनके बाद उनके पीछे फिरके चलते हैं, फिर उनके बाद जो उनके अनुयायी होते हैं उनके वो प्रधान बनते हैं पैगंबर, और उनके पीछे भी कई फिरके चलते हैं। तो उन्हीं सबका यहाँ पर विवरण विस्तार से बताया कि किस तरह से फिरके चलेंगे, लेकिन सभी फिरकों में एक फिरका नाजी हमेशा से होगा जिसको हक की हिदायत होगी, वो सत्य के मार्ग पे चलेगा। तो सत्य का एग्जाम्पल देने के लिए हमेशा से ही सब तरफ जो है झूठ का विस्तार होता है, लेकिन सत्य का एक उदाहरण देने के लिए कि सत्य भी होता है, इसके लिए हमेशा एक फिरका खड़ा होता है। तो इसी के लिए उसको सभी को नारी फिरका बोलते हैं, जो दोजखी फिरके होते हैं, जो असत्य मार्गों पर चल रहे होते हैं, जिन्होंने अपने नियम बना लिए होते हैं और स्वयं को ही सही समझते हैं। लेकिन एक नाजी फिरका होता है हमेशा से ही, जो हमेशा सत्य की राह पर चलता है, सत्य के लिए कुर्बानी करता है और सत्य के एग्जाम्पल
जो है दुनिया में सेट करता है। तो उन्हीं सबकी बात इसमें होगी। क्या कह रहे हैं? फिरके नारी तो कहे एजो बीच कुरान, 72 बाटे हुए के सबे हुए हैरान। कुरान को यदि आप ध्यान से पढ़ें तो उसमें अलग अलग जगहों पे अलग अलग बातें कही गई हैं, जिसमें अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान भी है, उनकी ब्रह्मसृष्टियों और श्यामा महारानी की पहचान है, परमधाम के 25 पक्षों की पहचान है, और जब्राइल और असराफील कैसे जो है मोहम्मद साहब को लेकर जाते हैं परमधाम में, इसकी भी सारी बात कही है। तो कह रहे हैं कुरान में अलग अलग नारी फिरकों के बारे में लिखा हुआ है, जो 72 है, 72 नारी फिरकों की बात कुरान में कही गई है। सभी हुए हैरान, सभी जो है असत्य के मार्ग पे चलते हुए हमेशा परेशान ही होते हैं। सिपारे 24 में मिले लिखी सूरत अबलीस, जलथल सबों में एक अया याको पूजे कर जगदीश। कुरान के 24वें सिपारे में अबलीस की सूरत का भी बयान है। अबलीस किसको बोलते हैं? शैतान को बोलते हैं। तो शैतान की सूरत का बयान है। क्या लिखा है कि ये शैतान जल थल आसमान जमीन सब जगह जो है ये अबलीस का राज्य है। ये आपके का मन का रूप होता है। हमारा मन जो है वो पल भर में ही कहीं ना कहीं भटक जाता है, और मन को गति करने में जरा सी भी देरी नहीं लगती। हम सभी जानते हैं, अगर हम अभी एक पल में सोचे कि हम पन्ना जी चले जाएं, हम अभी सोचे कि हम अभी गुजरात में चले जाएं, तो पल भर में हमारा मन वहां पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे कि सत्य मार्ग पे मन को अगर बस में कर लिया जाए तो वो चल लेता है, वैसे ही वो झूठ के मार्ग पे भी मन बहुत तेजी से आगे चल पड़ता है। वो कह रहे हैं 24वें सिपारे में अबलीस की सूरत लिखी है, और ये भी कहा है कि वो जमीन आसमान आपके अंदर आपके बाहर सब जगह ये अबलीस का ही राज्य है। इसको सब लोग जो है भगवान समझकर पूजा करते हैं। तो अबलीस को हमेशा से ही मन कहा गया है, और मन जो होता है वो नारद के मन को जो है वो नारद जी की उपमा दी गई है, क्योंकि नारद जी भी कहीं पर टिकते नहीं है। वो आप जितने भी सीरियल देखे, अब ऐसे तो हम लोग नारद जी भगवान को कभी नहीं देखा है, लेकिन हम उनकी जो परिभाषा हमें समझ में आती है, वो शास्त्रों के आधार पर इतने सारे सीरियल सब भगवानों के ऊपर बनते हैं, उन्हीं में ही जो है वो नारद जी को दिखाया जाता है कि वो हमेशा फिरते रहते, घूमते रहते, चक्कर काटते रहते, वो कहीं पे भी स्थान बनाकर बैठते नहीं है। और हमारे मन को भी नारद का स्वरूप कहा गया है, तो इसलिए कह रहे हैं या को पूजे कर जगदीश, उनको भगवान मानकर पूजा करते हैं। कया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, सो नहरे जंगल से क्यों चले, फिरते चले इन्हार। राजी महाराज बता रहे हैं कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है कि जैसे जंगल से नहरें ही नहरें निकलती चली जाती हैं, तो ऐसे ही ये नारी फिरके जो दज्जाल का रूप होते हैं, ये अथाह रूप में निकलते चले जाते हैं। ये जंगल से नहरों का बहने का क्या अर्थ है? जैसे कि सूना हृदय होता है। जंगल क्या होता है? जहां पर बस्ती नहीं होती है, जहां पर हमेशा जानवर निवास करते हैं। हरियाली तो बहुत होती है, लेकिन वहां पर वीरानगी होती है। तो जो सूना हृदय होता है, जिसमें सत्य का ज्ञान नहीं होता है, उसको जंगल के समान कहा गया है। चाहे तो उसी हृदय में वो हरियाली चारों तरफ है, वो ज्ञान को लेकर अपनी हरियाली को बढ़ा सकता है, लेकिन वो ऐसे सूना हृदय होता है जहाँ पे सत्य की पहचान नहीं होती, वो असत्य के मार्ग में चल रहा होता है। ऐसे हृदय को जंगल के समान कहा गया है। और ऐसे ही कहा गया है कुरान में कि जंगल से जब जहां पर सत्य का ज्ञान ना हो, ऐसे जगह से जब फिरके निकलते हैं, तो उनको ये कहा है कि जंगल से नहरों का निकलना है। यानी कि सत्य का खुद ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आगे जो है बहुत सारे अनुयायी बना लिए और अपने बहुत सारे फिरके बना लिए और उनके बीच में प्रधान होकर बैठ गए। इसको कहा गया है कि नहरों का निकलना, यानी कि सूने हृदय से जो ज्ञान निकलता है वो सत्य तक नहीं पहुंचाता है। जब तक सत्य आप ग्रहण न कर लें, आप अपने नीचे अनुयायी नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद ही सत्य तक नहीं पहुंचे और आपने बहुत से लोगों को अनुयायी बनाकर उनको शिक्षा देना शुरू कर दिया, तो वो पूरा प्रचलन वैसे ही चल जाता है। और आप तो चले जाते हैं इस दुनिया से, लेकिन आपके आगे और बहुत लोग होते हैं जो फिर से इन्हीं बातों को दोहराते हैं और फिर और फिरके बना लेते हैं। तो इस तरह से एक से अनेक फिरके बन जाते हैं जिनमें सत्य का ज्ञान नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही हुआ, इसीलिए 72 फिरके बन गए, लेकिन किसी को भी सत्य का ज्ञान नहीं था। तो कहा कया दरिया जंगल से नहरे चले दज्जाल, सो नहरे जंगल से क्यों चले ए फिरके चले इन्हार। सोचिए कि जंगल से नहरें कैसे निकलेंगी। इस बात को यदि विचार किया जाए तो ये फिरके इसी तरह से सूनी हृदय से बिना ज्ञान, सत्य ज्ञान के इस तरह के बहुत से फिरके
चलते चले जाते हैं इस दुनिया में, और उनको नारी फिरका कहा जाता है, यानी दोजखी फिरका कहा जाता है, क्योंकि सत्य का ज्ञान नहीं है तो अंत में जाकर दोजख में ही गिरना है, यानी मृत्यु को ही प्राप्त होना है और फिर से जन्म लेना है। तो इस प्रकार से वो जन्म मरण के बंधनों में फंसे रहते हैं और इस प्रकार वो दोजख में ही जलते रहते हैं। ए जो कहे बनी आदम सब पूजत डाली हवा, कया निकाह अबलीस से दुनिया जो गावा। क्या कह रहे हैं कि ये जो आदम की औलाद है, यानी कि ये जो सारी दुनिया है जो आदि नारायण से बनी है, उनके कुल कहने से, ओजा कहने से, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, इस तरह से जो कह के ये जो इंसान की औलाद बनी है, ये जो जितने भी हमें चारों तरफ जो है आदमी दिखाई दे रहे हैं, सब पूजत डाली हवा। इनका ज्ञान कहाँ तक जाता है? ये निराकार निरंजन तक ही जाते हैं। और वहीं पे क्योंकि जिसको अंतिम जो जहां जाता है, जहां तक उसकी पहुंच होती है, वो उसी को अंतिम अवस्था समझता है, और जब वो उसको अंतिम समझता है तो उसी को ही पूजने लग जाता है। ऐसा हमेशा से ही होता है। देखा जाए तो बहुत से ऐसे ज्ञानी हैं जो ये तो जानते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि मलकूत के आगे जो है अष्टावरण है, उसके बाद सात शून्य है, तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश को परमात्मा नहीं मानते हैं, वो शून्य को परमात्मा मान लेते हैं, कि क्योंकि वो ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही जो जहां तक पहुंचता है वो वहीं कहीं वर्णन करता है और अपनी स्थिति को खुद ही बयान कर देता है। तो इसके लिए भी शिव जी साहिब जी ने राज्य ने वाणी में कहा गया है, सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां करी मंजिल, कि हर कोई उतना ही बोलता है जहां तक वो पहुंचा होता है, और इस प्रकार उसके शब्दों से आप उसकी मंजिल, वो अपनी मंजिल को खुद ही बयान कर देता है कि उसकी पहुंच कहाँ तक है। तो कह रहे हैं ये जो आदम की औलाद है, सारे इंसान हैं, ये निराकार को ही जो है पूजा करते हैं, और इनका निकाह, इनका संबंध, इनकी शादी जो है वो अबलीस से हो जाती है, और सारी दुनिया इसी जो है इसी दोजख की अग्नि में, जन्म मरण के मंदिरों में जो है वो फंसी रहती है। वो बार बार प्रयत्न करती है, लेकिन राजी महाराज का सत्य का ज्ञान तारतम वाणी आई ही नहीं थी, तो कोई अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म या अक्षर ब्रह्म के बारे में जानता भी कैसे। आज तक जितने भी ब्रह्मांड हुए उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तारतम वाणी आई हो। तो अभी ऐसा विशेष ब्रह्मांड है जिसमें परमधाम की रूहें आई हैं, स्वयं राज्य रूहों के दिल को अर्श करके बैठे हैं, अपनी सब नियामतों को यहाँ पर लेकर आए हैं, परमधाम के 25 पक्षों को लेकर आए हैं। तो ये एक खास ब्रह्मांड है, और ये भी कहा गया है कि ऐसा ना कभी हुआ है ना कभी ऐसा होगा जैसा ब्रह्मांड अब है। और इन 3 स्वरूपों के लिए भी कहा है बसरी मलकी हकी कि ना ऐसे स्वरूप कभी हुए हैं और ना कभी होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि इनका संबंध दुनिया में निराकार तक रहते हैं, इनका संबंध जो है वो अपने मन से होता है, यानी कि हम मन के बहुत अधीन होते हैं। हर मानव जो है वो अपने मन के बहुत अधीन होता है। इसी को कहा गया कि उसका संबंध, उसका निकाह जो है वो अपने मन से हो जाता है। वो मन के बिना बिल्कुल चलता ही नहीं है, जो मन कहता है वही इंसान चलता है। इवन छोटा सा बच्चा भी हो वो भी आजकल अपने मन के हिसाब से चलता है, माँ बाप के मन के हिसाब से नहीं चलता है। दुनिया जो दावा, इस प्रकार सारी दुनिया है वो अज्ञानता के अंधकार में जीवन व्यतीत कर रही है। कया गधा गधा जो दज्जाल का ऊंचा लग आसमान, यही हवा तरीकी सिर सबो जासो पैदा ए जहान। कहा है ये जो दज्जाल है, जो अबलीस है, वो एक गधे के ऊपर सवार है, और उस गधे की ऊंचाई जो है वो आसमान तक है। तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका बातूनी अर्थ क्या है कि दज्जाल जो है वो एक गधे के ऊपर सवार है, और वो गधा जो है वो आसमान तक ऊंचा है। तो वो कह रहे हैं कि ये यही हवा तरीकी सिर सबो जासो पैदा ए जहान, कि इस गधे का रूप जो है वो निराकार मंडल है, क्योंकि सब हम किससे पैदा हुए हैं? आदि अक्षर ब्रह्म का जो मन का स्वरूप है, आदि नारायण जी का, वो जब मोह तत्व में आए, मोह तत्व मतलब जिस मोह तत्व का जो मूल है वो अव्याकृत है, वहां से प्रणव ब्रह्म से जो है सृष्टि की उत्पत्ति होती है। सुमंगला शक्ति और प्रणव ब्रह्म से ये ब्रह्मांड बनता है, वहां से मोह तत्व की उत्पत्ति होती है। उस मोह तत्व में जो है अंड रूप में आदि नारायण होते हैं, जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप होते हैं। जैसे ही वो वहां पर अपने आप को देखते हैं, उनके अंदर मोह तत्व में ही होते हैं, इसके अंदर उनके मोह उत्पन्न होता है। वो कहते हैं मैं एक से अनेक हो जाऊं, या इसी को ही कुरान में कुन कह के इस सृष्टि का बन जाना कहा है, कि कुन कहते ही सृष्टि बन गई। तो उस मोह से सारी दुनिया बन जाती है। तो यही सबसे पहला इस पूरी सृष्टि का मूल क्या है? आदि नारायण है।
या इस सृष्टि का मूल जो है, आदि नारायण का भी मूल क्या है, महत्त्व है, जिससे सारी सृष्टि बनी है। तो वो इस ब्रह्मांड की अंतिम अवस्था है, उसी को कहा है जासो पैदा ए जहान, जिससे ये सारी दुनिया पैदा हुई है। जो गधा कहा गया है कि किसके ऊपर बैठा हुआ है, जो दज्जाल है वो इस गधे के ऊपर बैठा है, यानी हमारा मन बना कहाँ से है, हमारे मन की उत्पत्ति किससे हुई है। वैसे तो मन को जो है नारद की उपमा दी जाती है, लेकिन हमारा पूरा वजूद, पूरी जो ये सृष्टि की पैदाइश है वो मोह तत्व से है, और मोह तत्व जो है वो सबसे अंतिम अवस्था है इस ब्रह्मांड की। इसीलिए कहा गया है एही हवा तरीकी सिर सबो जासो पैदा ए जहान, जहां से ये दुनिया पैदा हुई है उस मोह तत्व को ही सबसे ऊंचा कहा गया है। तो ये कहा गया है कि हमारा जो शैतान है हमारे अंदर का, वो उस एक गधे के ऊपर सवार है, और उस गधे की ऊंचाई जो है वो आसमान तक है, जिसको जो है महतत्व कहा गया है, निराकार मंडल कहा गया है, जिससे हम सारी सृष्टि की पैदाइश होती है। तो दुनिया ताबे दज्जाल के पाक सात शैतान दिलों पर, दुनी सिफली अवलीस बिना एक दम न सके भर। जी जितनी भी बातें कही जा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हम सब के जीवों के ऊपर भी ये घटित होती है। अगर आप देखें तो हमारा मन भी जो है इब्लीस है, जो हमें बंदगी नहीं करने देता है। जैसे ही हम बैठते हैं चरचनी या चितवनी में, तो हमारा शरीर हिलने लग जाता है, हमें कहीं खुजली होने लग जाती है, या हमें कोई ऐसा विचार आ जाता है। तो ये क्या है, ये इब्लीस हमारे मन को भटकाता है। और इब्लीस को खड़ा भी इसलिए किया गया है मोमिनों की परीक्षा के लिए, और ऐसा कुरान में भी कहा गया है कि बंदगी के समय पे इब्लीस जो है वो हमें बंदगी नहीं करने देता है। तो एक खास बात है कि बंदगी के समय विशेष कर से वो आता है, लेकिन परमधाम के मोमिन जो होते हैं वो इब्लीस से जीत जाते हैं, और वो अपने आप को 25 पक्षों में जब भ्रमण कराते हैं, राजी महाराज के स्वरूप श्रृंगार में खुद को डुबो देते हैं, तो इब्लीस उनका पीछा नहीं कर पाता है। लेकिन यदि आपके पास कोई उद्देश्य ही ना हो, जैसे अब तक सत्य का ज्ञान नहीं आया था, तो जो लोग बंदगी करते भी थे तो वो मेहराबों में बंदगी करते थे, या वो शून्य की बंदगी करते थे। तो शून्य की बंदगी में इब्लीस तो वहीं से ही पैदा हुआ है, तो फिर वो काम कर जाता है आपके दिलों पर, तो आप बंदगी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब हमारे पास तारतम्य वाणी का ज्ञान है, जिसमें 25 पक्षों और अक्षरातीत के स्वरूप और श्रृंगार का वर्णन है। तो जब हम मन हमें भटकाता जरूर है, लेकिन जब हम 25 पक्षों और राधि के स्वरूप श्रृंगार में डूबने लग जाते हैं, तो मन की अवस्था हमेशा इससे पहले है, तो वो पहले ही रह जाता है, और परमधाम के मोमिन उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि वो जहां तक की बंदगी करते थे, इब्लीस भी वहीं से पैदा हुआ है। तो हम भी जहां से जीव पैदा हुआ, वहीं से इब्लीस पैदा हुआ, इसलिए दोनों में बराबरी है। तो इब्लीस उनको इससे आगे जाने नहीं देता है। तो दुनिया ताबे दज्जाल के पाकशाह शैतान दिलों पर, इस प्रकार सारी दुनिया जो है वो दज्जाल के अधीन रहती है। वो शैतान जो है आपके दिल पर पादशाह राजा बनकर राज्य करता है। दुनी सिफली अबलीस बिना एक दम न सके भर, क्योंकि वो हमारा राजा बन जाता है, मन हमारा राजा बन जाता है। तो कह रहे सारी दुनिया जो है उसी राजा के अधीन होकर, उसी शैतान के अधीन होकर एक पल भी नहीं चल पाती है। यानी कि उसको सांस भी लेनी है तो इब्लीस के ही अधीन लेनी है। रहा अंधेरी रात की सबकी चली सरियत, बैठा दिल पर दुश्मन लेने न दे हकीकत। इस प्रकार ये जो अज्ञानता के अंधकार रूपी ये ब्रह्मांड था, जिसमें तारतम्य ज्ञान की कोई रोशनी नहीं आई थी, सत्य की कोई रोशनी नहीं आई थी, ऐसे में मोहम्मद साहब ने जो शरीयत के शब्द फैलाए, उन शरीयत को लेकर जो है कई कई फिरके चल पड़े। लेकिन ये सब इनके दिलों पर दुश्मन इब्लीस का राज्य था, इस जो इनको हकीकत की पहचान करने ही नहीं देता था। तो ये शरीयत में चलते रहे, लेकिन ये हकीकत तक नहीं पहुंचे। ए जो बीच दुनी के जाहिर परिस्त जेता, तीन फिरकों सबों का खुलासा ही था। इंद्रावती जी कह रही है, इस प्रकार दुनिया के बीच में अभी तक जितने भी फिरके जो है वो जाहिर हुए हैं, उन सभी फिरकों का खुलासा सिर्फ इतना है कि वो निराकार निरंजन को ही पूजते हैं और इब्लीस के अधीन रहते हैं। सबकी एक ही चाल है, वो देखने में अलग अलग चलते हुए दिखाई दे, लेकिन सब सिर्फ यहीं तक ही पहुंचते हैं, उनकी अंतिम अवस्था यही है। तो जो हुए पैगंबर रात के सुरैया ना उलंगी किन, जो जेते लग पहुंचिया सोई पैगाम दिए थे। कि भाई चौपाई है कि सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से बयां कली मंजिल। बिल्कुल वही बात इसमें कह रहे हैं कि इस प्रकार से जितने भी इस लैलतुल कद्र की रात्रि में
तारतम ज्ञान से पहले, आने से पहले जितने भी पैगंबर हुए हैं, वो पैगंबर कोई भी सुरैया न उल्लंघी, कोई भी निराकार को उल्लंघ कर योग माया के ब्रह्मांड या पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा का संदेश नहीं दे पाया। वो ये पैगंबर जो इनके अगुए थे, जहां तक पहुंचे इन्होंने वहीं तक का पैगाम दिया। अब ये निराकार तक पहुंचे तो इन्होंने निराकार का पैगाम दिया। अब निराकार का पैगाम दिया तो सारी दुनिया किसको मानने लगी? निराकार को मानने लगी। कोई भी ऐसा हुआ ही नहीं जो निराकार को पार करके योग माया के ब्रह्मांड, अक्षर ब्रह्म की बात या अक्षरातीत ब्रह्म की बात बता सके। इसीलिए दुनिया जो है निराकार तक ही रह गई, क्योंकि उनके अगुए ही निराकार तक पहुंचे थे और उन्होंने निराकार के पैगाम दे दिए। पैगंबर या और कोई जो हुए रात में गुजरत, किन नूर पार पहुंच के ले खबर न दई बका हक। वो कह रहे हैं चाहे पैगंबर हो या और कोई भी हो, बुजरक इस लैलतुल कद्र की रात्रि में जो और लोग भी बुजरक हुए हैं, कोई भी जो है इस कालमाया के ब्रह्मांड को पार करके या नूर अक्षर ब्रह्म को पार करके कोई भी अखंड परमधाम की या राज्य महाराज की खबर किसी ने भी नहीं दी। तरफ न कही किन ने तो पट खोले क्यों कर, ए हुए जो बड़े रात के तिन सब की यह खबर। इंद्रावती जी कह रही हैं जब ये वहां तक पहुंच ही नहीं पाए तो ये वहां के पर्दे भी कैसे हटा सकते थे? इनके पास तो वो ज्ञान ही नहीं था कि ये वो वहां के पर्दे हटाएं। तो कह रहे हैं इस रात्रि में जितने भी पैगंबर हुए उन सब की असलियत यही है कि वो निराकार शून्य में ही समा जाते हैं और इससे आगे ना वो गए हैं ना ही इसका पैगाम दे पाते हैं। मनसूख कही जो किताबें रात में आई जे, इन उम्मतें सब रानी कही जिनों मांगे माजजे रात के। इंद्रावती जी कह रही है क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान दिया उसमें निराकार तक का ज्ञान था, उससे आगे तक का ज्ञान ही नहीं था। लेकिन जब राज्य महाराज ने अपनी रूह के हाथों तातम ज्ञान की कुंजी भेजी, फिर अपने हक्की स्वरूप के माध्यम से उन्होंने परमधाम की वाणी को यहाँ भेजा, तो जब कुछ नया वर्जन आ जाता है तो पुराना वर्जन बेकार हो जाता है। अब तक जो किताबें थी जिनमें निराकार का ज्ञान था, लोग उसी को ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समझते थे और उसी पे ही चलते थे, वहीं तक पहुंचते थे और वहीं तक के पैगाम देते थे। लेकिन जब उससे आगे का ज्ञान आ गया, जब उससे आगे की बातें आ गई और किताबों में संग्रहित हो गई, जो राजीव राय ने अपने जब्राइल के जोश से लिखा दी, तब वो पुरानी किताबें रद्द हो गई। हम सभी को मालूम है हम एक ऐसी दुनिया में अपने बचपन से लेके अब तक के सफर को अभी यदि हम समझें तो पुराने में हम लोग टेप रिकॉर्ड चलाते थे, है ना, रिकॉर्ड चलाते थे, टीवी जो है ब्लैक एंड व्हाइट वाला देखते थे और छोटा टीवी देखते थे। 10 घरों में कोई एक टीवी हुआ करता था। तो अगर उस समय की दुनिया को अब से कंपेयर करें तो वो सारी चीजें खो गई, मनसूख हो गई। अभी जबकि एंड्रॉइड फोन आ गए, जो है एलसीडी टीवीज आ गए, उनमें जो है इतने सारे चैनल्स जो है आ गए, चित्रहार वगैरह कहीं गुम हो गया, दूरदर्शन कहीं गुम हो गया। तो हम देखते हैं कि जब नई चीजें आती हैं तो पुरानी चीजें जो है वो मनसूख यानी कि रद्द हो जाती है, उनकी जरूरत ही नहीं रहती। उससे आगे का वर्जन आ गया, पुरानी चीजों को कौन देखता है? तो अभी भी जो है दूरदर्शन चलता है टीवी पे और उसमें खेती-बाड़ी के बारे में बताया जाता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि गाँव के कुछ लोग जिनको उस ज्ञान की जरूरत है उसके अलावा कोई उसको देखता होगा। तो किताबें जब आगे की आ जाती हैं, जब आगे की बातें आ जाती हैं तो पुरानी जो बातें होती हैं वो रद्द हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही कहा है कि मनसूख कई जो किताबें रात में आई जे, इस निराकार तक के ज्ञान देने वाली जितनी भी किताबें आई, रात इस बार-बार इसलिए कह रही क्योंकि तारतम्य ज्ञान की रोशनी नहीं आई थी। तो रात में जितनी भी किताबें आई उनको मनसूख कर दिया गया। मनसूख यानी कि रद्द कर दिया गया उनको। इन उम्मतें और उन पैगंबरों ने जो ज्ञान दिया है उसके आधार पर जो उनकी आगे वो चल रही थी, पैगंबरों के जो फिरके चल रहे थे वो भी उनके शक कभी खत्म ही नहीं हुए, क्योंकि उनको उसके आगे का ज्ञान नहीं हुआ। तो उनकी फिरकों को भी रद्द कर दिया गया और इसीलिए उनको जो है नारी फिरका कहा गया, यानी कि जो दोजक की अग्नि में जलते रहे, जन्म मरण के बंधनों में चलते रहे। करी अगली किताबें मनसूख जाहिर सोई पैगंबर ले आए, आखिर सोई पैगंबर ले आए, नफा पाया तासो खल को आखिर चारों किताब पढ़ाए। एक चौपाई छूट गई है सुंदर साथ जी। एक करी किताबें मनसूख वाही नाम की करी हक, तीन उम्मतें सब रानी गई, अब कहो क्यों भागे सब। वो कह रहे हैं जो किताबें रद्द की गई थी उसी नाम की आखिरी पैगंबर ने नई किताबें कर दी,
लेकिन जो पुरानी किताबों के आधार पर चलने वाले फिरके थे, उनको उनके संशय कैसे खत्म हो, जब तक वो नया ज्ञान जो नहीं आया उसके करीब नहीं आएंगे तब तक उनके संशय नहीं खत्म होंगे और तब तक वो रद्द ही होते रहेंगे। अब जो अगली नई किताबें की गई हैं और पुरानी किताबें रद्द की गई हैं, उनको आखिरी पैगंबर यानी कि हक्की स्वरूप आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी, जिनको कुरान के हिसाब से कहा जाता है और हम लोग तो राजी ही कहते हैं, हक्की स्वरूप राजी महाराज उन किताबों को फिर से लाए। तो वो किताबें क्या है? अंजील, जबूर, तौरेत और कुरान। ये 4 किताबें जिनको हम लोग जो है इधर वाणी में अपनी स्वरूप साहब में रास, प्रकाश, कलश और सनंद के रूप में आती है। जो 4 किताबें उधर की मंसूब हुई है, वही 4 किताबें यहाँ पर अंजील, जबूर, तौरेत और कुरान जो यहाँ पर रास, प्रकाश, कलश और सनंद के रूप में आई है। नफा पाया तासो फल को, ये वो किताबें हैं जिनसे पूरे ब्रह्मांड को नफा होएगा। देखिए, रास में पूरा ज्ञान जो है वो जिस रास रात्रि को सारे लोग ढूंढते हैं, वो रास का, अखंड रास का पूरा वर्णन राज्य महाराज ने अपना उसमें किया है कि अक्षरतीत पूर्ण प्रारब्रह्म और रूहों के बीच में कैसा प्रेम होता है, ये जरूर उन्होंने उस रास में वर्णन किया है। और श्रृंगार का भी वर्णन किया है, रास की श्रृंगार का भी वर्णन किया है। फिर उसमें संदेश भी दिया है किसी ऐसे घर जाने का जहां पे जुदाई ना हो। तो रास में परम धाम का भी इशारा है और रास में जो है अक्षरातीत पूर्ण प्रारब्रह्म उनकी रूहों के बीच में प्रेम संबंध का भी इशारा है। प्रकाश और कलश में जो है ना कहीं सतगुरु की महिमा भी बताई गई है और सनंद में तो पूरे कुरान को ही खोलकर रखा गया है और पूरा कंपैरिजन किया गया है सनंद में कि कुरान में इस बात को कैसे कहा गया है और हिंदू की किताबों में इसको किस तरह से कहा गया है। तो आखिर नफा पाया तासो खल को आखिर चारों किताबों पढ़ा, ये 4 किताबें पढ़ाकर पूरी खलक को जो है हक्की स्वरूप ने जो है बहुत सारी दुनिया के फिरकों ने उससे लाभ उठाया। देखो मंसूब कहीं किन मायनों क्यों मोहर करी कही हक सो लिखा कौल तौरेत में जासो नफा ले सिखरा। कि इशारा करके इंद्रावती जी कह रही है कि मैं पहले कलश में बता आई हूँ और बहुत विस्तार से नहीं बताऊंगी कि कौन सी किताबों को रद्द किया गया, फिर उसी नाम से कुछ नई किताबें जो हैं वो उतारी गई और फिर उनके ऊपर एक मोहर भी लगाई गई कि इसको सिर्फ हक की सूरत ही खोल सकते हैं। ये कलश में इस बात को मैंने खुलासा कर दिया है, तो जिसको नफा लेना है वो कलश को दोबारा से पढ़ के देख ले। अब कौन मंसूब को हक ए दुनी सिफली क्यों समझाए, एक तरफ बिना लदुन्नी बिन वारस ना बूझा जाए। कह रहे हैं कौन सी किताबें रद्द की गई, कौन सी किताबें हैं जो सत्य की पहचान कराती हैं, ये जिनका दिल अबलीस के अधीन है वो इन बातों को समझ नहीं सकते। तारतम ज्ञान की रोशनी के बिना और उस इन्हीं किताबों के जो असली वारिस है उनके बिना इन बातों को समझना बहुत ही कठिन है, कोई और इन बातों को समझ ही नहीं पाएगा। याही नाम की किताबें याही नामे ल्याए पैगंबर, ए जो कही बड़ाई इनोकी सो सब बीच आखिर। वो कह रहे हैं वही नाम की किताबें हैं और वही नाम के पैगंबरों से ही उनको खोला गया है। जैसे कि पहले जो है मोहम्मद साहब और अब उनको पहले मोहम्मद कहते हैं और हक्की स्वरूप को आखिरी मोहम्मद कहते हैं। तो नाम भी पैगंबर का मोहम्मद ही मोहम्मद रखा गया है, पैगंबरों के नाम भी नहीं बदले, किताब भी वही की वही अंजील, जबूर, तौरेत, कुरान और उसी को हिंदवी भाषा में रास, प्रकाश, कलश और सनंद करके कहा गया है। तो उसी नाम की और उसी पैगंबर के नाम से ये किताबें उतारी गई। इनमें उन परमधाम के जो परमधाम के मोमिन हैं जो इस दुनिया में आखिर जानने के ब्रह्मांड में आए हुए हैं, उनकी बहुत बहुत बड़ाई लिखी हुई है। जब पट खोलिया मोहम्मद दे सो नूर बूंदे लई जिन, तिन दिए पैगाम हक के सब में किया बड़ा दिन। वो कह रहे हैं मोहम्मद साहब ने जब ये परमधाम के दरवाजों को खोल दिया, उनके आगे पड़े पर्दों को खोल दिया और सारे ज्ञान को यहाँ दुनिया में जाहिर किया, तो उनके ज्ञान की बूंदों को जिन लोगों ने लिया उनको वो परमधाम के मोमिन है और उनको पैगंबर भी कहा गया है, क्योंकि वो परमधाम का पैगाम यहाँ पर देते हैं, उनका संदेश इस दुनिया में कहीं ना कहीं फैलाते हैं अपने अपने ढंग के लेवल पर। ये भले चाहे सुंदर साथ जी दिखे कि कुछ लोग आगे बढ़कर ये काम कर रहे हैं, पर मेरे अनुसार हर सुंदर साथ हर परमधाम का मोमिन अपने लेवल पर जो है पैगाम पहुंचाने का काम करता ही है, चाहे वो अपने बच्चों को देकर इस पैगाम को पूरा करता है, चाहे अपने दोस्तों को, चाहे अपने ऑफिस वालों को उस पैगाम को देकर उस बात को पूरा करता है, चाहे ऐसे सुंदर साथ दिखाई ना देते हो, पर राज्य ने सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम पे लगाया हुआ है, किसी ना किसी सेवा पे लगाया हुआ है। कुछ लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन सभी जो है सभी
से राजी काम ले रहे हैं, अभी राजी अपना काम चारों तरफ से ले रहे हैं, इसलिए हर मोमिन को उन्होंने तैयार किया हुआ है अपना पैगाम देने के लिए। तो कह रहे हैं तिन दिए पैगाम हक के, सब में किया बका दे। इस प्रकार से परम धाम के जो मोमिन है सबसे पहले उन्होंने स्वयं पैगाम को समझा, फिर उस पैगाम को दूसरों तक दिया और सब में जो है अखंड परम धाम की रोशनी को फैला रहे हैं। जाकी बड़ाई लिखी कुरान में किताबों और पैगंबर, जहां पर मोहर मोहम्मद की सो सबो देसी फल फजर। इन्हीं की मोमिनों की बड़ाई जो है कुरान में बहुत बहुत लिखी है, और ऐसे आखिरी मोहम्मद जो पैगंबर हैं उनकी भी बहुत बहुत बड़ाई लिखी हुई है। और ये भी लिखा है कि यही आखिरी मोहम्मद जो है जिनके ऊपर ये मोहर भी है कि वो आखिरत में न्यायाधीश बनकर सबको जो है इस ज्ञान का फल भी देंगे। कई बड़े कहे पैगंबर पर एक मोहम्मद पर खत्म, कई फिरके हर पैगंबरों गिरोह सब कहे नाजी हम। वो कह रहे हैं ऐसे बहुत से पैगंबर हुए हैं इस दुनिया में, लेकिन मोहम्मद की वडियाई के आगे वो सब छुप जाते हैं। यानी कि जब शिरडी साहिब जी तारतम ज्ञान की रोशनी यहाँ लेके आते हैं, उनके आगे इस दुनिया में जितने भी बड़े से बड़े पैगंबर हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ निराकार तक का ही ज्ञान दिया, इसलिए वो सब जो है मोहम्मद के आगे आकर खत्म हो जाते हैं उनकी महिमा। कई फिरके हर पैगंबरों गिरोह सब कहे नाजी हम। और इन्हीं पैगंबरों की बहुत से फिरके भी चल रहे हैं जो अपने आप को नाजी फिरका कहते हैं। नाजी फिरका का दावा हर सभी, चाहे वो 72 नारी फिरके हो, लेकिन उन्होंने दावा नाजी फिरका का ले रखा है। आप किसी भी पैगंबर या उसके फिरकों पे आप जाएं तो हर कोई ये कहता है कि हम ही सत्य मार्ग पर चल रहे हैं और हम ही सत्य को फैला रहे हैं, तो हम ही नाजी फिरका है। नाजी और नारी के बारे में तो कुरान में हमेशा से ही लिखा है, लेकिन कोई भी स्वयं को जो है वो नारी फिरका मानने को तैयार नहीं होता है। हर कोई यही कहता है सत्य मार्ग पर हम चल रहे हैं, उसी का अनुकरण कर रहे हैं, तो हम ही नाजी फिरका है। सबो एक हादी हिदायत, सबो गिरोह में नाजी एक कौन जाने बिना अर्शदिल ए नबी नाजी दो ने। वो कह रहे हैं जितने भी अब तक पैगंबर और उनके फिरके चल रहे हैं, उन सभी में एक नाजी फिरका हमेशा से चलता आया है, जो सत्य की राह पे चलता है, जो सत्य का एग्जाम्पल देता है, सत्य के लिए फना हो जाता है। सबो गिरोह में नाजी एक, सभी गिरोह में एक नाजी फिरका जरूर होता है, लेकिन इसको परमधाम के मोमिनों के बिना कोई भी पहचान नहीं सकता है। ये नबी नाजी दो ने, ये जो पैगंबर है आखिरी पैगंबर और इनकी जो जमात है नाजी फिरके की, ये दोनों ही नेक है, नेक दिल हैं और ये सत्य की मार्ग पर चलते हैं और उसी का ही पैगाम देते हैं। नेक सुनो तुम मोमिनो बीच लिखा तफसीर, सो देखो चौथे सिपारे दिल पाक करो शरीर। रवती जी कह रही है कि ये मेरे परमधाम के मोमिनो, ये तफसीर हुसैनी में इसके बारे के चौथे सिपारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अपने दिल को पाक साफ करने के लिए, संशय रहित करने के लिए आप वहां जाकर देख सकते हैं। रसूले गया जालूद को, तुम में पीछे मूसा के कौ फिरके कहते हुए मोहि देव खबर है। रसूल साहब ने एक बार जालूद से पूछा कि तुम ये बताओ कि मूसा पैगंबर के पीछे कितने फिरके हुए हैं, मुझे इसकी खबर दो। तब कया जालूद ने, देखूं मैं किताब सोए देख के कहूंगा करो जिन किताब। एक किस्सा सुना रहे हैं यहाँ पर इंद्रावती जी कि एक बार रसूल साहब ने जालूद से पूछा, अपने क्या न्यायी थे उनसे पूछा कि मूसा के पीछे जो है कितने फिरके हुए थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जालूद ने कहा कि मैं ऐसे नहीं बता सकता, मैं पहले किताब पढ़ लेता हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा। आप जल्दबाजी मत करो, मुझे किताब देखने में समय लगेगा, वो किताब देखकर मैं आपको बताऊंगा कि मूसा पैगंबर के पीछे कितने फिरके हुए। तब कया रसूले किताब जले या चोरी जाए, तब क्यों करो इमामत देखो दिल सो ले आए। तब रसूल साहब जो है जालूद से पूछते हैं कि तुम तो किताब के ऊपर ही निर्भर हो, तो किताब अगर चोरी चली जाएगी या जल जाएगी तो तुम कैसे जानोगे कि मूसा के पीछे कितने पैगंबर हैं।